नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में साथियों बात करेंगे कि एक 9 साल की लड़की के साथ उसके मकान मालिक के द्वारा किस तरीके से रेप किया जाता है और उसे भगवान के द्वारा किस प्रकार से सजा देने का प्रयास किया गया है। साथियों यहाँ पर बात कर लेते हैं आरोपी की। जो आरोपी है साथियों वो मकान मालिक है, लैंडलॉर्ड है। स्वरूप नगर इलाके में उसका खुद का मकान है। 15 तारीख को वो किसी काम से लामपुर जाता है। दिल्ली का ये मामला है। लामपुर जाते समय वहां से जब वो लौट रहा था तो उसकी जो स्कूटी थी, स्कूटी साथियों एक कंटेनर में घुस जाती है और उसकी गर्दन में और उसके पैर में बुरी तरह से चोट लग गई है और वह पूरी तरह से घायल है। उसके बचने की संभावना भी बहुत कम बताई जा रही है। साथियों बीते हुए 12 दिसंबर की शाम 6:30 बजे ये आरोपी, जिसका नाम राणा है, ये अपने मकान में रह रहे किराएदार की एक छोटी सी बच्ची, जो उससे शायद घूमने की जिद कर रही थी क्योंकि लैंडलॉर्ड के पास कार थी, या जिद कर रही थी या उसने जबरदस्ती उसको कि चलो बेटा घुमा लाते हैं, इस तरीके से कहते हैं ना हम लोग, तो उस तरीके से वो उसे बिठा लेता है कार में और लड़की बैठ जाती है। बैठने के बाद में शाम के 6:30 बजे थे, वो अपनी फैक्ट्री की तरफ जाता है। उसकी फैक्ट्री थी, उस तरफ वो जाता है। उस फैक्ट्री में जाने के बाद वो उस लड़की के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास करता है। लड़की की उम्र मात्र महज 9 साल बताई जा रही है। वहां से जब वो लौटता है तो उसे एहसास होता है कि उसने कुकृत्य किया है और इसका खुलासा ये जो लड़की है वो अपने माँ बाप से कर देगी और बता देगी। तो यहाँ पर वो लड़की को रास्ते में जब लौट के आ रहा था तो रास्ते में एक नदी पड़ती है जिसका नाम है मूनक नहर। उस मूनक नहर में वो उस लड़की को फेंक देता है और 7:30 पौने 8 के आसपास वो घर पर वापस आ जाता है। उसे अंदेशा नहीं था कि ये सारा का सारा जो वाकया है, जो दुष्कर्म वाला, ये ले जाने वाला, ये किसी न किसी सीसीटीवी में कैद हो गया होगा। वो अपने घर पर निश्चिंत रह रहा था। आ जाता है शाम को। जो लड़की के माँ बाप थे, जो कि एक फैक्ट्री में काम किया करते थे, शाम को डेली वो आ जाते थे। आकर के देखते हैं कि लड़की गायब है। आसपास अड़ोसी पड़ोसियों से पूछते हैं लेकिन लड़की का कोई भी पता नहीं चलता। मकान मालिक से पूछते हैं, वो मना कर देता है कि मैंने तो देखी ही नहीं है। होता यह है कि जब इतना सब कुछ हो गया था, रात ज़्यादा हो गई थी, तो वो नगर क्षेत्र के ही पुलिस थाने में जाकर के एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देता है। लड़की उस चीज की छानबीन करती है, वो पुलिस लड़की की छानबीन करती है। छानबीन करने में पाया जाता है कि एक सीसीटीवी में वो जो मकान मालिक था, लैंडलॉर्ड था, वो लड़की को बैठाते हुए दिखाया जाता है। इस बिना पर केवल मकान मालिक को उठा नहीं सकते, तो भी वो 15 दिसंबर को उस मकान मालिक के घर पर दबिश देते हैं, लेकिन वो आरोपी पकड़ा नहीं जाता। 17 दिसंबर 17 दिसंबर को जब वो लामपुर जाता है आरोपी, तो कंटेनर में उसकी गाड़ी घुस जाती है। स्कूटी पूरी तरह विक्षिप्त हो जाती है, टूट जाती है, फूट जाती है और आरोपी को भी गंभीर तरीके से चोटें आती हैं। इसमें उसकी बचने की संभावना कम है क्योंकि गर्दन में चोट लगना कोई मामूली बात नहीं है। सर में चोट लग चुकी है, तो इसे मान सकते हैं कि शायद भगवान ने उसका न्याय यहीं पर कर दिया, क्योंकि ये मामला 12 तारीख को उसने दुष्कर्म किया था, 17 तारीख तक उसे ये सब हो गया है। पुलिस सीधा फिर अस्पताल जाती है और अस्पताल जाकर के आरोपी राणा से पूछती है कि क्या हुआ था। तो पहले तो आरोपी मना कर देता है कि नहीं, मैं नहीं देखा ये वो। जब वो सीसीटीवी की बात करते हैं तब फिर वो सारा का सारा जो सच था वो बाहर कर ला देता है और पुलिस के द्वारा हत्या का और साक्ष्य छुपाने का आरोप लगाया जाता है। मतलब इसके तहत उस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है
जैसे ही सुशांत राणा, जो भी राणा है, वो जैसे ही अब ठीक होंगे वैसे ही उनको जेल में बंद कर दिया जाएगा और उन पर केस फायर किया जाएगा। यहाँ पर साथियों, किसी को परेशान करना मेरा बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है। ये जो स्टोरी थी ये रियल स्टोरी थी, और इसके माध्यम से मैं आपको अपने समाज के प्रति सजग रहने का संदेश देना चाहता हूँ कि आप भी सजग रहिए। आपके घर में कोई छोटी बच्ची है, उसे भी सजग रखिए और उन्हें इन चीज़ों से बचाने का प्रयास करिए कि कोई भी व्यक्ति चॉकलेट के बहाने, कोई भी व्यक्ति टॉफ़ी के बहाने, कोई भी व्यक्ति किसी अन्य चीज़ के बहाने आपके बेटी को, आपकी बहन को किसी भी प्रकार से गाड़ी में अनऑथराइज तरीके से ना बिठा के ले जाए, ना वो किसी के साथ जाए। थैंक यू, धन्यवाद।